हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि औसत बंध एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं? एथेनॉल व जल के OH आबंध एंथैल्पी में अंतर क्यों होता है? तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी औसत बंध एंथैल्पी। तो औसत बंध एंथैल्पी जो होती है वो होती है कि किसी बंध को तोड़ने के लिए दी गई औसत ऊर्जा को औसत ऊर्जा को औसत बंध एंथैल्पी कहते हैं। औसत बंध एंथैल्पी कहते हैं। या अपन सीधा से ये कह सकते हैं कि किसी बंध को तोड़ने के लिए, जैसे मान लो कोई बहुत सारे अणु हैं, सारे अणु एक जैसे हैं, तो उन सभी बंधों को तोड़ने के लिए जो कुल ऊर्जा लगेगी उससे जो औसत निकल के आएगा उसे क्या कहेंगे? औसत बंध ऊर्जा। अब बात करते हैं अपने एथेनॉल CH3 CH2OH और जल की, जल में जो बंध होता है HOH की बंध एंथैल्पी की। तो यहां पर अगर अपन देखें एथेनॉल में, तो एथेनॉल में जो ऑक्सीजन परमाणु है वो किससे जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह से। और यहाँ पर जो है वो दोनों हाइड्रोजन परमाणु से। अब अपने को पता है कि एल्किल समूह जो होता है उसका प्रभाव क्या होता है? प्लस आई प्रभाव होता है। तो आबंध एंथैल्पी का अंतर, आबंध एंथैल्पी का अंतर ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े अलग अलग समूहों के कारण होता है। अलग अलग समूहों के कारण होता है। समूहों के कारण होता है। क्योंकि ध्यान दो कि यहाँ पर तो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? अगर अपन इसमें बात करें तो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ अगर देखें तो कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। दोनों जो समूह है वो अलग अलग है, तो इनकी निश्चित रूप से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बंध वियोजन एंथैल्पी भी क्या होगी? अलग होगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो बंध है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो उदासीन होता है एक तरह से, कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन दान करने की इसकी प्रवृत्ति होती है, ना ही ग्रहण करने की। ये जिस तरह के तत्व से जुड़ा होता है उसी तरह के इसका व्यवहार होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन ये जो ग्रुप है इसकी जो C2H5 जो एथिल ग्रुप है, इसकी प्रकृति ही इलेक्ट्रॉन दान करने की होती है। अब क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है, तो बंध वियोजन एंथैल्पी में भी क्या होगा? अंतर होगा। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।